Hello everyone, this is Ashik Ali on behalf of City Mental Health Services. I welcome you all in our today's lecture series और न्यूरोसाइकोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आप में से जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की और उनके फंक्शंस की। जो न्यूरॉन की टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स हैं, वो हमारे पास 3 होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिपोलर की। यूनिपोलर न्यूरॉन का ये डायग्राम है जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जिसके सोमा के साथ एक एक्सॉन अटैच होता है और वो एक्सॉन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को और दूसरा हिस्सा जो है इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो एंड है, वो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। यूनिपोलर न्यूरॉन सोमेटोसेंसरी सिस्टम में पाया जाता है जैसे टच और पेन। उसके बाद हम बात करेंगे बाइपोलर की। बाइपोलर न्यूरॉन का डायग्राम ये है। इसके सोमा के साथ एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन जो है वो कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसको बाइपोलर कहते हैं क्योंकि इसके सोमा के साथ 2 एक्सटेंशंस निकल रही हैं और वो जो फर्स्ट वन है वो यूनिपोलर इसलिए है उसके सोमा से एक एक्सटेंशन निकल रही है। बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो अक्सर करके सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को जज करते हैं और उनसे जो इंफॉर्मेशन इनको मिलती है उसको वो सेंड करते हैं सीएनएस की तरफ। बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो अक्सर करके सेंसरी सिस्टम में पाए जाते हैं जैसे विजन और ऑडिशन। उसके बाद हमारे पास है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम ये है। इस न्यूरॉन के सोमा से बहुत सारे एक्सटेंशन निकलते हैं। एक तो इसका एक्सॉन होता है, बाकी जो है वो इसके डेंड्राइट्स होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन अक्सर करके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की उसके फंक्शन के बेसिस पर। टाइप्स फंक्शन बेस्ड है, वो भी हमारे पास 3 है। जिसका पहला टाइप है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। इनको सेंसरी न्यूरॉन को हम अफेक्ट न्यूरॉन भी कहते हैं। ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको बाद वो सेंड करते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इस तरीके से समझ लें आप कि हमारे स्किन पर कोई चीज़ टच हो रही होती है या हमें टेम्परेचर फील होता है, हाई टेम्परेचर, या हमारा हाथ किसी कांटे पर लग जाता है, किसी चाय के गर्म कप पर लग जाता है, देन वो जो इंफॉर्मेशन है इन सेंसरी न्यूरॉन ने हमारे स्किन से रिसीव करी और फिर उनको वो लेकर जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। उसके बाद हमारे पास इंटर न्यूरॉन होते हैं। इनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं और रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये क्या करते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में इंफॉर्मेशन को, ये एक पाथवे होता है जो सेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को इफेक्ट न्यूरॉन भी कहते हैं क्योंकि ये इफेक्ट करते हैं। ये एक ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इट मीन सीएनएस, से इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं अफेक्टेड टिश्यूज की तरफ ताकि कोई एक्शन जनरेट हो। जैसे हमने एक एग्जांपल की बात की कि हमारा जब हाथ किसी गर्म चाय के कप पर लगता है तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं सीएनएस की तरफ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। फिर सीएनएस से वापस मोटर न्यूरॉन लेकर आते हैं किसी न किसी ऑर्गन की तरफ और फिर हमारा हाथ फौरन से वहां से उठ जाता है। तो मोटर न्यूरॉन का काम होता है उस इंफॉर्मेशन को वापस लेकर आके और उस एक्शन को रेगुलेट करवाना। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के कमेंट्स में अपने रिव्यूज हमें जरूर दें ताकि हमें पता चल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।